नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपका बिजनेस भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। दोस्तों, आज का वीडियो हमारे प्रिंट दुकानदार भाइयों के लिए है और इस वीडियो में हम लोग एक फ्रॉड के बारे में डिस्कस करेंगे। ये फ्रॉड हाल फिलहाल में देखने को मिला है, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आम तौर पर जब भी आप पेंट बेचते हैं तो कभी कभार ऐसा होता है कि कस्टमर कुछ पेंट को रिटर्न करता है, खास करके वाइट पेंट या प्राइमर। अगर कस्टमर कुछ मटेरियल लेकर के गया है, प्राइमर या वाइट पेंट बच जाता है तो उसे रिटर्न किया जाता है। जो भी पेंट मशीन से बनता है उसमें तो रिटर्न पॉलिसी नहीं होता है, उसे तो हम लोग रिटर्न नहीं लेते हैं, लेकिन वाइट पेंट और प्राइमर को रिटर्न लेना पड़ता है। अब फ्रॉड इसी वाइट पेंट और प्राइमर में हो रहा है। दोस्तों, आमतौर पर क्या होता है, जब भी कोई कस्टमर पेंट रिटर्न करने के लिए आता है तो मान लीजिए कस्टमर 4 लीटर का कोई बकेट लेकर के आया है कि भैया ये वाइट पेंट है, ये बच गया है, इस्तेमाल नहीं हुआ, आप इसे रिटर्न कर दीजिए। वो ला करके सीधा आपके टेबल पर रख देता है। आप देख लेते हो कि हाँ, वही मटेरियल है जो आपने दिया था, और फिर उसे आप रैक में उठा करके रख देते हो। कस्टमर को उसका पैसा वापस कर देते हैं या फिर उसके बदले में सामान दे देते हैं। लेकिन दोस्तों, इस केस में थोड़ा आपको ज़्यादा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि आजकल हो क्या रहा है, मान लीजिए कस्टमर को आधे लीटर पेंट का ज़रूरत पड़ा है, उसके पास 4 लीटर का बकेट है और अब उसका काम लगभग खत्म हो चुका है, उसे मात्र थोड़ा-सा या आधे आधा लीटर के आसपास पेंट का ज़रूरत है। अब कस्टमर क्या करता है कि उस डब्बे से जो 4 लीटर का बकेट है, उससे आधा लीटर पेंट निकाल लेता है और उस पेंट को इस्तेमाल कर लेता है। अब उसे लगता है कि इसे तो मैंने आधा लीटर इसमें से निकाल लिया है, अब ये रिटर्न होने लायक तो है नहीं। अगर मैं दुकानदार को बोलूँगा कि इसमें से मैंने आधा लीटर निकाल लिया, तब तो रिटर्न होगा नहीं मटेरियल। तो कस्टमर क्या करता है, अब ये दिमाग, ये बुद्धि उसको किसने दिया है ये नहीं पता, उसमें पानी मिक्स कर दिया जाता है आधा लीटर। जितना पेंट उसने निकाला उतना उसमें पानी मिक्स कर दिया और फिर से डब्बा का ढक्कन लगा दिया और ला करके दुकान में वापस कर दिया गया। आप नॉर्मली रिटर्न होता है, आप उठा करके उसे रैक में रख देते हैं, फिर दूसरे किसी कस्टमर को बेच देते हैं। हम लोग ढक्कन खोल करके भी चेक नहीं करते हैं। और हम इसलिए नहीं करते हैं कि कभी-कभार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि ये हमारा कस्टमर पुराना है या इनके साथ अच्छा इनका मटेरियल गया है, इनके सामने अगर मैं इतना वेरीफ़ाई करने लग जाऊँगा, तो इन्हें बुरा लग जाएगा। और होता भी ऐसा ही है, अगर आप कस्टमर के सामने डब्बा खोल करके पूरा सब कुछ वेरीफ़ाई करने लगते हैं, अच्छे से चेक करने लगते हैं, कस्टमर भी बोलता है कि अरे भैया, मैंने कुछ किया ही नहीं है, मैंने खोला ही नहीं है ढक्कन को, बस जैसा ले गया था मैं वैसा ही रख दिया है। हो सकता है आप सही बोल रहे हैं, कस्टमर हो सकता है कि सही बोल रहा है, बट आपका ड्यूटी है कि आप प्रॉपर्ली चेक करके रिटर्न ले मटेरियल को। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे कस्टमर इस प्रकार से कर सकते हैं, बट ऐसा हुआ है, इसीलिए मैं आपको जानकारी में दे रहा हूँ। अब हमारा ड्यूटी क्या बनता है कि हम मटेरियल को प्रॉपर्ली चेक कर लें। अब चेक कैसे करना है? एक मैं सिंपल फ़ॉर्मूला बता देता हूँ, आप वेट करके चेक कर सकते हैं। जैसे जो ओरिजिनल मटेरियल होता है, जिसमें कोई छेड़-छाड़ नहीं किया गया है, तो चूँकि वो मटेरियल गाढ़ा होता है, वो पेंट गाढ़ा होता है या प्राइमर है तो वो गाढ़ा होता है, तो उसका वेट जो जिसमें पानी मिक्स किया हुआ है उससे ज़्यादा होता है। तो आपके पास कोई नया बकेट होगा, या मान लीजिए 4 लीटर का आपके पास कोई मटेरियल रिटर्न करने के लिए आया है। 4 लीटर का आपके पास जो नया बकेट है, आप उसे वेट कर लीजिए, उसका वज़न आप देख लीजिए और वही वेट जो आपको मटेरियल रिटर्न कर रहा है उसका वेट होना चाहिए। तो थोड़ा बहुत 5-10 ग्राम का मतलब डिफरेंस आ सकता है, नो डाउट, बट बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आना चाहिए। अब कस्टमर अगर छेड़-छाड़ करता है तो पानी जो है वो पतला होता है, उसका वेट कम होता है, और जो हमारा प्राइमर होता है उसका वेट ज़्यादा होता है। तो या व्हाइट पेंट है तो वो गाढ़ा होता है तो उसका वेट ज़्यादा होता है। तो वेट से आप डिफरेंस कर सकते हैं। बाकी आप डब्बे को खोल करके थोड़ा-सा उसे आप किसी रॉड से आप उसे ये मिला करके देख सकते हैं। पानी अगर मिला होता है तो कभी-कभार क्या होता है कि पानी का लेयर थोड़ा-सा ऊपर आ जाता है और मटेरियल नीचे बैठा होता है। उसे देखने से पता चल जाता है। कभी-कभार उसमें अजीब स्मेल आना शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार से मेरा कहने का मकसद ये है कि जब भी आप मटेरियल रिटर्न ले रहे हैं, तो केवल बस डब्बा सील पैक है ये देख करके रिटर्न ना लें। 10 लीटर और 20 लीटर में ये फ्रॉड नहीं होता है, इसलिए नहीं होता है क्योंकि उसका वो ढक्कन खोलने से पता चल जाता है, और ख़ास करके अगर कोई एक्सपीरियंस बंदा नहीं है, कोई कस्टमर खोला है या कुछ कोई भी न न एक नॉर्मल इंसान खोल रहा है उसको, तो आस-पास में थोड़ा-सा वो जो है वो दाग आ जाता है, तो उससे पता चल जाता है ये कि खुला हुआ है। या फिर उसमें जो छोटा स्मॉल वो ढक्कन होता है, उसको अगर कट कर दिया है तो फिर हम लोग रिटर्न नहीं लेते हैं। तो बड़े बाल्टियों में 10 लीटर, 20 लीटर में ये आमतौर पर नहीं होता है, और होता है तो पता चल जाता है ईज़िली। लेकिन 4 लीटर वाले डब्बे में आसानी से पता नहीं चलता है, क्योंकि उसका ढक्कन आराम से ऐसा खुल सकता है और ऐसा लग सकता है कि किसी को पता भी नहीं चलता है कि उसमें पानी मिक्स किया गया है।
इसीलिए थोड़ा सा सावधानी बरतें। दूसरा फ्रॉड टोकन के साथ होता है, जो कि हमारे मिस्त्री भाई लोग करके चले जाते हैं, और ये तो सबको लगभग पुराने डीलर्स जितने हैं उनको पता होगा। अगर आपने बिल्कुल नया बिजनेस शुरू किया और आप नए पेंट के डीलर हैं, देख रहे हैं वीडियो, तो आप थोड़ा सा इसे ध्यान में रखें। मैं बता देता हूँ शॉर्ट में। कूपन जो होता है दोस्तों, वो कई बार क्या है कि मिस्त्री स्कैन कर लेता है और हड़बड़ी में आपके पास आएगा और टेबल पे रखेगा, भैया जल्दी से थोड़ा पैसा दे दीजिए, जल्दी में हूँ मैं, शाम हो रहा है, घर निकलना है, इस प्रकार से। और मान लीजिए आपके पास भी अगर कस्टमर है, आप बिजी हैं, तो आप चुपचाप से टोकन देखते हैं कि ये 20 का है, 50 का है, 100 का है, आप उसे दे देते हैं। बाद में जब स्कैन करते हैं तो पता चलता है ये ऑलरेडी स्कैन किया हुआ है। ऐसा फ्रॉड मेरे साथ भी हुआ था। मैं बिजी था, हालांकि मुझे पता है कि मैं हर बार स्कैन करके लेता हूँ, बट मैं बिजी था। तो 300 रुपए का कूपन था और वो 300 मिस्त्री पकड़ाता है, पैसा लेता है, चला जाता है। जब मैंने उसे बाद में दोबारा कॉल किया कि भैया ये टोकन ऑलरेडी स्कैन दिखा रहा है, तो वो अलग अलग तरह के तरह से वो बहानेबाजी करने लग गया। मैंने बोला कि ठीक है, आप जब भी दोबारा आते हैं तो कोई बात नहीं, या और भी मटेरियल जाता है तो आप दूसरे टोकन से आप उसे एडजस्ट कर दीजिएगा। दोस्तों, आप यकीन मानिए, आज लगभग कम से कम 3 से 4 महीना होने जा रहा है, वो मिस्त्री मेरे दुकान पर अभी तक नहीं आया है। और मैं दोबारा जब मैंने उसे फ़ोन किया, तो वो अब ना ही दुकान पर आता है और ना ही फ़ोन रिसीव करता है। अब आप सोच सकते हैं कि 300 रुपए के लिए कैसे कोई भी पेंटर कॉन्ट्रैक्टर बदल जाता है। पुट्टी वगैरह का आजकल वो होता है, उस पे सिल्वर का एक कोटिंग लगा होता है, जिसे स्क्रैच करने के बाद ही स्कैन होता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देख सकते हैं कि ये स्क्रैच किया हुआ नहीं है, तो आप उसे रख सकते हैं। लेकिन पेंट में जो निकलता है, और अभी जैसे बिरला ओपस में कोई वैसा सिल्वर का कोटिंग नहीं किया हुआ है, तो उसमें क्या है कि आपको बहुत सावधानी बरतना है। आपको स्कैन कर लेना है, स्कैन हो जाता है तब जाकर के पैसे देने हैं। क्योंकि ये फ्रॉड बहुत सारे दुकानदारों के साथ हो गया, और खास करके मिस्त्री आते हैं, हड़बड़ाते हुए आते हैं और आपको टोकन पकड़ाते हैं, पैसे लेते हैं, चले जाते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक जरूर करें वीडियो को। आपका कुछ सुझाव है, आप कुछ बताना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।